नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए डालते हैं एक नजर देश, दुनिया और इंदौर शहर की तमाम ताजा खबरों पर। चीन में मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष पनपने के मिल रहे हैं संकेत। बीजिंग में पहली बार लगे राष्ट्रपति जिनपिंग को हटाने के बैनर, घबराई सरकार ने तुरंत दिए बैनर हटाने के निर्देश। दरअसल इन बैनरों पर राष्ट्रपति जिनपिंग को पद से हटाने और कठोर कोरोना पाबंदियां खत्म करने की मांग लिखी हुई थी। सोशल मीडिया पर ये बैनर बीजिंग के उत्तर पश्चिमी हैडियन जिले में टंगे नजर आए थे। कुछ ही समय में स्थानीय प्रशासन ने उन्हें हटवा दिया, लेकिन तब तक इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में फैल चुकी थी। चीन में मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष पनपने के संकेत मिल रहे हैं। गुरुवार को बीजिंग में दुकानों के बाहर अचानक कई बैनर नजर आने लगे। उनमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पद से हटाने और कोरोना पाबंदियां खत्म करने जैसे कई नारे लिखे हुए थे। ये पहला मौका है जब जिनपिंग के खिलाफ ऐसे बैनर नजर आए हैं, लेकिन कुछ ही समय में स्थानीय प्रशासन ने उन्हें हटवा दिया। तब तक इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में फैल चुकी थी, जिनके चलते न्यूज एजेंसियों ने जिनपिंग विरोधी बैनरों को लेकर जब चीन की पुलिस से उसके आधिकारिक वीचैट के जरिए संपर्क कर प्रतिक्रिया जानना चाही तो कोई जवाब नहीं दिया गया। वैसे आपको बता दें कि चीन में इंटरनेट पर कड़ा पहरा है और सोशल मीडिया पर पाबंदी भी है। हिमाचल चुनावों की तारीख का इलेक्शन कमेटी आज कर सकती है ऐलान। हिमाचल विधानसभा का 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है, तो विधानसभा गुजरात का कार्यकाल अगले 18 फरवरी को हो रहा है खत्म। गुजरात में भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग आज सिर्फ हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जबकि गुजरात में चुनाव की घोषणा दिवाली के बाद होगी। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को, तो वहीं हिमाचल विधानसभा का 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहेगा। तो वहीं गुजरात में इस बार तमाम बड़े ऐलानों के साथ दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप भी मैदान में उतरी है। ऐसे में गुजरात में भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर आज भोपाल में पार्टी मीटिंग में शुक्रवार को थरूर ने कहा कि मैं परिवर्तन का उम्मीदवार हूं और खड़गे नेतृत्व के हैं नेता। थरूर ने पीसीसी चीफ कमलनाथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के अलावा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से की चर्चा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर आज सुबह भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे एयरपोर्ट से रवाना होकर पीसीसी पहुंचे। यहां पीसीसी चीफ कमलनाथ, मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के अलावा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से उन्होंने चर्चा की। उन्होंने पार्टी मीटिंग में शुक्रवार को कहा कि मैं परिवर्तन का उम्मीदवार हूं और खेड़गे नेतृत्व के नेता। खड़गे वैसा ही परिवर्तन नहीं ला सकते जैसा मैं सोचता हूं, जो कांग्रेस और देश दोनों के लिए जरूरी है। जिसके चलते थरूर ने कहा 2014 और इसके बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19% वोट मिले। इस हालत में हम कब तक रहेंगे? इसका एक ही इलाज है कि हमें जनता को दिखाना होगा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा आकर्षित पार्टी बन रही है। एआईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव पर शशि थरूर ने कहा कि आज हम कार्यकर्ताओं से यही पूछ रहे हैं कि आखिर आप क्या चाहते हैं। मोबाइल चोरी में पारदी गैंग भी शामिल। इंदौर का बिच्छू जैन पीतमपुर से भी लाता था चोरी के मोबाइल। इंदौर पुलिस ने मोबाइल लूटकर देश के बाहर बेचने वाले व्यापारियों को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने मोबाइल लूटकर देश के बाहर बेचने वाले व्यापारियों को पकड़ा है। इस मामले में पकड़ाए व्यापारी रोज नए खुलासे कर रहे हैं। इन व्यापारियों ने अब मोबाइल चोरी में शामिल पारदी गैंग का नाम भी लिया है। इस केस के बाद अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं। प्रदीप और सन्नी को पकड़ाने के बाद जेल रोड के कई व्यापारी भूमिगत हो गए हैं। इसी के साथ अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने कितने मोबाइल की खरीदी बिक्री की है, इसकी उन्हें ही जानकारी नहीं है। फिलहाल अभी उनके द्वारा बताए गए पारदियों की तलाश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही और भी मामले में खुलासे की गुंजाइश है।
राव नगर परिषद में भड़के सफाई कर्मचारी हुए एकजुट। पार्षद पति की महिला कर्मचारी ने की पिटाई। दोनों पक्ष की ओर से मारपीट का प्रकरण हुआ दर्ज। दरअसल शहर से लगी राव नगर परिषद में सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर महिला पार्षद के पति ने एक महिला सफाई कर्मचारी से फोन पर बात क्या की कि बवाल मच गया। सारे सफाई कर्मचारी लामबंद हो गए और नगर परिषद कार्यालय में पार्षद पति को घेर लिया। इस दौरान महिला सफाई कर्मचारी मंगलाबाई ने महिला पार्षद सीमा चौहान के पति संदीप चौहान को चाटे मारे। पार्षद पति ने भी गुस्से में महिला को धक्का दे दिया। इस पर अन्य सफाई कर्मचारी भी चौहान पर पिल पड़े और बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी। और साथ ही साथ बात यहां खत्म नहीं हुई। सफाई कर्मचारियों के साथ इंदौर से भी यूनियन के कुछ नेता राव पहुंचे और राव थाने पहुंचकर चौहान के खिलाफ शिकायत की। वहीं परिषद अध्यक्ष पप्पी पाटीदार का कहना है कि सफाई कर्मचारियों ने बिना वजह इस मामले को इतना तूल दिया है। दरअसल हम सफाई व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने तो पार्षद पति को महिला सफाई कर्मचारी से माफी मांगने के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन उसके आते ही उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। गंगवाल बस स्टैंड से सरवटे बस स्टैंड तक सड़क मार्ग का महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने किया पैदल दौरा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि गंगवाल से लेकर मच्छी बाजार तक का जो रोड बना हुआ है उस पर अगले 7 दिन में ट्रैफिक शुरू हो और जो अतिक्रमण किया गया है उसे भी हटाया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि दोबारा से अतिक्रमण न हो, इसकी अधिकारियों को चिंता करनी है। पैदल रूट पर दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि काम जहाँ रुका हुआ है, क्या परेशानी है, क्या कमी है, हमें अवगत कराइए ताकि काम में तेजी आ सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर गंगवाल से मच्छी बाजार रोड मध्य इंदौर से पश्चिम इंदौर को जोड़ता है तो ये रोड शुरू होता है तो ट्रैफिक को भी बहुत राहत मिलेगी, जिसके चलते इस दौरे के बाद ये निर्देश दिए कि जहां जहां रोड तैयार है उस पर ट्रैफिक शुरू किया जाए और जहां किन्हीं कारणों से काम रुका है उसकी भी समीक्षा कर काम में तेजी लाई जाए। इंदौर से कुवैत जा रहे छात्र के पास एयरपोर्ट पर मिले कारतूस की गई पूछताछ। बताया गया कि वे मूल रूप से राजस्थान का है निवासी। छात्र के पास से कोई दस्तावेज और शस्त्र लाइसेंस नहीं मिला है। मिली जानकारी के अनुसार देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गुरुवार को कुवैत जा रहे एक युवक के पास से 2 कारतूस मिले हैं। ये कारतूस उसके बैग में रखे हुए थे, जो छुपा कर रखे हुए थे। उसे एरोड्रम थाना पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि घटना गुरुवार दोपहर की है। इंडिगो की मुंबई जाने वाली उड़ान 6E5207 एयरपोर्ट पर आ चुकी थी। इसके दौरान यात्रियों की सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी। तभी एक यात्री तोहर जोहर टेलर उम्र 24 साल निवासी खातीवाला टैंक के सामान में 2 खाली कारतूस मिले। इसके बाद CISF के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तोहर को थाने ले गई। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर की गई पूछताछ में बताया गया है कि मूल रूप से राजस्थान का निवासी है। उसके पास इंदौर के पते पर आधार कार्ड है। वो कुवैत में पढ़ता है। उसने वहां कुवैत में एक शूटिंग कार्यक्रम में भाग लिया था। उसी के खाली कारतूस बैग में रह गए थे। हालांकि उसके पास कोई दस्तावेज और शस्त्र लाइसेंस नहीं मिला है। उससे पूछताछ की जा रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बैठक आज। बीच शहर के स्वरूप में हो सकता है परिवर्तन। पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने विगत 10 अक्टूबर को मेट्रो कंपनी के MD निकुंज श्रीवास्तव को लिखा था पत्र। शहर के मध्य क्षेत्र में मेट्रो के स्वरूप और इससे होने वाली परेशानियों पर पूर्व सांसद ने कुछ सुझाव किए हैं तैयार। दरअसल पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन आज मेट्रो को लेकर अधिकारियों की बैठक लेगी। उनके अनुरोध पर मेट्रो कंपनी के MD निकुंज श्रीवास्तव आज इंदौर आ रहे हैं। दरअसल शहर के मध्य क्षेत्र में मेट्रो के स्वरूप और इससे होने वाली परेशानियों पर पूर्व सांसद ने कुछ सुझाव तैयार किए हैं। अब वे मेट्रो कंपनी के अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर इसमें बदलाव करना चाहती हैं ताकि ये लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक हो सके। जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद ने विगत 10 अक्टूबर को मेट्रो कंपनी के MD निकुंज श्रीवास्तव को एक पत्र लिखा था, जिसमें मेट्रो की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए कहा था कि जो मुझे चर्चाओं एवं मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है उसमें परिवर्तन की गुंजाइश है। इससे शहर के लोगों का भला हो सकेगा। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा था कि पलासिया से कोठारी मार्केट, राजवाड़ा आदि के बारे में मेरे अंदर कुछ विचार है। इस रास्ते पर मेट्रो लाने के पहले कुछ अन्य विकल्पों पर भी चर्चा की जा सकती है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दी छोटे दुकानदारों को दिवाली पे सौगात। दिवाली तक राजवाड़ा पर दुकानें व ठेले लगा सकेंगे छोटे दुकानदार। इन दुकानदारों को दीपावली के बाद
निगम के निर्देशों का करना होगा पालन। दरअसल इंदौर के राजवाड़ा के फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए खुशखबरी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इन रेहड़ी व ठेले वालों को दीपावली तक नियमानुसार दुकानें लगाने को मंजूरी दे दी है। इन दुकानदारों को दिवाली के बाद निगम के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों ने आश्वस्त किया है कि वो नगर निगम के आदेशों का पालन करेंगे। गौरतलब है कि इन्हें गोपाल मंदिर के पास पुराने एसपी ऑफिस परिसर में शिफ्ट किया गया था। उस क्षेत्र में 3 शेड की दुकानें और फुटपाथ भी बना हुआ है। विक्रेता उस जगह जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब वे मान गए हैं कि वे दीपावली के बाद राजवाड़ा पर दुकानें नहीं लगाएंगे। होने वाली है साल की सबसे बड़ी टक्कर। भारत पाकिस्तान मैच के दिन भिड़ेंगे सलमान शाहरुख। पठान और किसी का भाई किसी की जान एक दूसरे से टकराने वाली है। भारत पाकिस्तान के मैच वाले दिन ही दोनों आगामी फिल्मों का टीजर होगा जारी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और भाईजान सलमान खान के बीच क्लैश होने वाला है। दोनों की फिल्में पठान और किसी का भाई किसी की जान एक दूसरे से टकराने वाली है। वैसे ये भिड़ंत बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दौरान होने वाली है। दरअसल जिस दिन क्रिकेट के मैदान पर भारत बनाम पाकिस्तान का मैच होगा, उसी दिन बॉलीवुड के दोनों खान के बीच भी टक्कर होगी। मसलन भारत पाकिस्तान के मैच वाले दिन ही दोनों की आगामी फिल्म का टीजर होगा जारी। इसी के साथ लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।